चलिए आज इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसी को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों सेम चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोज स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, देखते रहिए बराबर। और इस 2026 की परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए आप लोग पूरे जोर लगा दीजिए, हिम्मत नहीं हारना है, लगा के रखिए दम। ठंडी हो या गर्मी, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है, मेहनत ही इतिहास बदल सकता है। एकदम दम लगा के रहिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ठंडी में काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी अपना काम कीजिए, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। आप अच्छे नंबर लाएंगे, सभी लोग सक्सेस करेंगे तो समझिए हम भी सक्सेस किए। क्लियर है बात? अब देखिए नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट तो सब न पूछते हैं, पर वर्तमान होता है। इम्परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इसी में पीछे में आई एन इम लगा दिया तो हो गया इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। टेंस मीन्स तो काल, इसका नाम क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है, हम लोग कहते हैं कंटिन्यूली काम कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअली हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है ये चीज, मतलब क्या लगातार ये चीज जारी है। या इम्परफेक्ट भी हुआ तो इसका मतलब है कि पूरा नहीं हुआ है। मैं खा रहा हूं तो इसका मतलब खा रहे हैं जी, खत्म नहीं हुआ है, खा के खत्म नहीं किए। तो मैं खा रहा हूं तो इसका मतलब क्या? अधूरे है काम, अभी चल ही रहा है, अधूरा है या अधूरा से ज्यादा हुआ, चल ही रहा है। अब उसी को कंटिन्यूअस बोलेंगे, इसका भी अर्थ होता है क्या? काम जारी है, कंटिन्यूअस ये काम हम कर रहे हैं, लगातार जारी है लेकिन खत्म नहीं हुआ। कंटिन्यूअस का भी वही अभिप्राय है और इम्परफेक्ट का भी वही अभिप्राय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग इसके डिफिनेशन में चलते हैं। एक डिफिनेशन अगर समझ गए तो सब डिफिनेशन हो गया, उसी आधार पर मैं सब काम कर रहा हूं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, एक चीज को बढ़िया से जो है कंप्लीट कर लीजिए तो दूसरा चीज भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक के साधे सब साधे, सब सधे, एक के साधे सब सधे। तो ध्यान दीजिए, इस चीज को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो बाद बाकी सब डिफिनेशन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो जब एक के को याद करने से सब याद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म से फॉर्म लिखने वाला नहीं समझिएगा, भरने वाला परीक्षा में फॉर्म से यहाँ रूप होता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप, दैट शोज जो दर्शाता है। अरे कॉमा तो यहाँ होना चाहिए था, तो चलिए ठीक है, यहाँ कॉमा की जरूरत थोड़ी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दैट शोज जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दैट शोज एनीवन, अच्छा यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमा था, एनीवन इज वर्किंग, एनीवन इज वर्किंग। इसका अर्थ एनीवन मीन्स क्या? कोई आदमी, इज वर्किंग कोई आदमी काम कर रहा है। तो बताइए, तो जब कोई आदमी काम कर रहा है तो कंटिन्यूअली होने का बोध हो रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअस होने का बोध हो रहा है कि नहीं? और जब कोई आदमी काम कर रहा है इसका मतलब है पूरा नहीं हुआ है, अभी बाकी है, जारी है, काम शुरू है, काम शुरू है, काम चल रहा है। जब इम्परफेक्ट मीन्स क्या? पूरा नहीं हुआ, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, काम इसका मतलब जारी है। चाहे कंटिन्यूअस बोलिए और चाहे इम्परफेक्ट बोलिए, बात एक ही है। तो इसमें देखिए आईएनजी आया है कि नहीं, इसका मतलब है आईएनजी कंटिन्यूअस को शो करता है, आईएनजी इम्परफेक्ट को भी शो करता है। आईएनजी बताता है कि भाई अभी इंजन चल रहा है, आईएनजी बताता है इंजन चल ही रहा है, तो खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो एनीवन इज वर्किंग, एनीवन इज वर्किंग, यह सेंटेंस जो है आपका इस टेंस का आधार है, डिफिनेशन का आधार है। इन द प्रेजेंट टाइम, अर्थात वर्तमान समय में, इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। सब कोई भी डिफिनेशन होगा ना अंतिम में बोल दीजिए इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो बोलेंगे इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बोलेंगे इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बोलेंगे इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, पहले हम समझाए थे आप लोगों को, पहले वाला पार्ट देखिएगा और उससे भी पहले वाला पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है।
अब देखिए लिखा हुआ है द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, क्रिया का रूप जो दर्शाता है, दैट मीन्स होता है जो, दैट मीन्स वह नहीं समझना है, जो दर्शाता है, सो मीन्स होता है दिखाना, दर्शाना। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है, एनीवन इज वर्किंग, कोई आदमी काम कर रहा है, जो यह बात को दर्शाता है। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कहने का अर्थ हुआ क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या काम हो रहा है, इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। उसी को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ गए? प्रेजेंट टाइम मींस क्या होता है? वर्तमान समय। वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ वर्ब का, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है या कोई व्यक्ति, एनीवन मींस होता है कोई व्यक्ति, यहाँ पर वन भी लिख देंगे ना तो फिर भी चलेगा, वन इज वर्किंग मतलब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति का। एनीवन इज वर्किंग, कोई काम कर रहा है, इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझ गए बात को? क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है कि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है, उसी को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए रिकॉग्निशन में चलते हैं। रिकॉग्निशन में क्या है? रिकॉग्निशन में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब देखिए जहां रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं मिल जाए तो समझना चाहिए काम जारी है, चल रहा है। उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी बताता ही है कि भाई काम जो है जारी है, काम जारी है, चल रहा है। आईएनजी का मतलब ही समझ आइए। और कहीं भी रहा, रही, रहे, आंख बंद करके क्या कीजिए? आईएनजी लगा दीजिए वर्ब में। किस में लगा दीजिएगा? वर्ब में लगा दीजिएगा। देखिए कहीं पर आईएनजी मत लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट में मत लगा दीजिएगा। मैंने एक विद्यार्थी को कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, तो वह लड़का क्या लिखा? आई एम राइटिंग, राइट, लेटरिंग, लेटरिंग आईएनजी लगा दिया। बताइए, अरे आईएनजी लगाना है वर्ब में, कहीं नहीं लगाना है। काजल मुंह में नहीं लगा लेंगे, आंख में लगाएंगे। देख सुन के लगाइएगा वर्ब में। वर्ब तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ये सब रहे किसी सेंटेंस के अंत में तो समझना चाहिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। जहां देखिए रहा, रही, वहीं लगाइए मोहर आप कौन सी का? आईएनजी का। ठीक है? आईएनजी के बिना रहा, रही नहीं होगा। क्लियर है बात? अब देखिए उदाहरण में दिए हैं एग्जाम्पल में, वह जा रहा है, तो देखिए रहा है मिल गया ना आपको, रहा है मिल गया तो कौन टेंस इसको कहिएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ना कहिएगा। वह जा रही है, तो देखिए यहाँ रही है हम लिखे थे रिकॉग्निशन में, तो देखिए रही है मिल गया ना, इसका अर्थ होता है पहचान थी। वे जा रहे हैं, तो रहे हैं तो देखिए रहे हैं है कि नहीं, मिल गया ना आपको, मिल रहा है ना पहचान। अब यहाँ देखिए वे लोग जा रहे हैं, तो रहे हैं तो क्या समझेंगे? रहे हैं है नहीं, यहाँ तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। यहाँ मैं जा रहा हूं, तो रहा हूं भी मिल गया है ना आपको, यहाँ देख लीजिए तो क्या समझेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझेंगे। यहाँ देखिए रहे हो भी रहे तो वही प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अरे रहा है, रही है, रहे ना, समझ रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और रहा, रही जब रहे, कहीं पर देख लीजिए गली कुछ सड़क रोड पर रहा है, रही है, रहे हैं, तो आईएनजी जरूर लगा दीजिए, तब ये इंग्लिश बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए बढ़िया से यहाँ पर हम एक बात कह रहे हैं, आप तो रहा है, रही है, रहे हैं सब दिन याद कीजिए। अगर हो भी याद कर लीजिएगा, अब बोल को हो नहीं करने लगिएगा। देखिए हो देखिए दो बार है, अरे रहा है तो इसमें भी हो, हा है तो इसमें भी हो, कार हर्षी का दीर्घिका को मत देखिए, हटा दीजिए। अगर कितना रटने लगता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पागल के जैसे रटते रहता है, रटने की क्या जरूरत है भाई? सीधा मुझे अंतिम में हो है, देखिए यहाँ भी रही है तो क्या है? हो है ना, यहाँ भी हो है ना, यहाँ भी हो है ना, अरे दो ठो हो अंतिम में मिल जाए, समझ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। वैसे
तो जान लीजिए मैं खा रहा हूं, तो खा रहा हूं तो काम जारी ना है जी, काम चल रहा है ना। वैसे भी मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे तो काम बंद हो गया दौड़ने का, कि रहे हैं जारी है। जब रहे हैं बताता है कि शुरू है, चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वाक्य को देखने से पढ़ने से भी तो पता चलता है, चीज नहीं भी याद रहे तो क्या दिक्कत है। बात को तो समझ लिया, मैं खा रहा हूं तो खा रहे हैं, खत्म थोड़े खाना हुआ है। अब देखिए जारी है, काम शुरू है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए भी देख लीजिए बढ़िया से, बनाना भी है। अच्छा अच्छा, इसी में सेट है, चलिए। हाँ समझ गए। अब चलिए बनाने की बात, रूल टू ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। कैसे अनुवाद करेंगे, अनुवाद करने तो जानना होगा, नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा। देखिए एट फर्स्ट में होता है सबसे पहले, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखिए आप। क्या लिखना है एट फर्स्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। एट फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखना है, एट फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, क्या हो गया, चलिए खत्म है, ठीक। हाँ अब देखो देखो, चलिए ठीक है। अब देखिए कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुआ था। रूल टू ट्रांसलेट, अब है अनुवाद के नियम। अनुवाद कैसे बनाएंगे, अब बनाने के लिए तो कुछ पहले पहचान होना चाहिए, तब ना उस हिसाब से बनाएंगे। अरे चावल को अलग ढंग से बनाएंगे, और फिर अगर आटा है तो उसका रोटी अलग ढंग से बनाएंगे, क्या ढंग से बनेगा। तो पहचान तो गए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और तब क्या लिखेंगे, देन, देन में होता है तब, तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं, इसीलिए मैं ऑब्लिक मार करके, तिरछी लाइन मार के ऑक्सिलियरी वर्ब लिख दिया हूं। दोनों चीजें होता है। आफ्टर इट मतलब इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का फोर्थ मींस क्या होता है, चौथा रूप। फिर क्या, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आर रिटन इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। फिर से देख लीजिए, एट फर्स्ट सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसी को हम लोग कर्ता बोलते हैं हिंदी में। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सहायक, जैसे हाय हूं होता है ना, हाय हूं हाय है, ये सब तो प्रेजेंट में होता है। था थी थे है, गागेगी गे है, उसके बाद चाहिए है, सकता हो सकती है, कुछ भी है, सब क्या हेल्पिंग वर्ब है, समझ गए ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होगा, ज्यादा दूसरी बात नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर से बाहर नहीं जाएगा कुछ, ईजेएमआर ये काम करेगा प्रेजेंट टेंस, चाहे कोई प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, कि प्रेजेंट डिफिनिट हो, कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कुछ भी हो, सब में यही चलेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे अर्थात कर्ता को। हेल्पिंग वर्ब या कहिए ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया क्या है, मुंह, ये सब क्या है, सहायक क्रिया, इसी को ईजेएमआर इंग्लिश में होगा। आफ्टर इसके बाद क्या होगा, चौथा रूप होगा क्रिया का। क्रिया का चौथा रूप क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ईट, एट, एट हुआ दूसरा, इटेन हुआ तीसरा, ईटिंग हो गया चौथा, और फिर इट्स हो गया क्या, पांचवा। क्लियर है, तो हम लोग इसमें कौन रूप लिखेंगे, चौथा रूप। तो बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, है यहाँ पर शॉर्ट में सब बात को इतना दूर में लिखे हैं। देखिए एस, एस मीन्स क्या हो गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट शुरू में एस है तो एस लिखे। फिर हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को बता दिए थे कि ईजेएमआर होता है, तीनों में से जो सूट करेगा वह लगाना है। फिर V4, V4 मीन्स क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप, यहाँ पे लिखे ना फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यही बात V4 लिख दिए, समझ जाइए फोर्थ फॉर्म अर्थात चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो बनाएंगे हम, तो पहले हम वहां पर लिखे थे हिंदी में कि वह जा रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लीजिए, वह जा रहा है।
ठीक है, ध्यान से समझिए, वह जा रहा है जो लिखे हैं तो वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वह के साथ ही के साथ तो इजे न होता है, ही के साथ बच्चे से पढ़े ही इजे हुआ है, ही के साथ इज होता है तो इज लिख दीजिए। आई के साथ केवल मैं होगा और मैं कहीं नहीं होता है, ठीक है। और विशेष कंडीशन अलग है, स्पेशल सब कुछ तरीका होता है, इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें खास करके समान रूल में आई के साथ एम होगा और कहीं भी एम नहीं होगा। ही इज गोइंग, अब देखिए वह का अंग्रेजी ही, और उसके बाद किसका अंग्रेजी लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है तो इज लगा दिए, इसमें ही के साथ इज होगा। उसके बाद अब देखिए आपका जाना क्रिया है, तो जाना के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। यहाँ पर जो रहा है रही है जिसके लिए क्या लिखेंगे? आईएनजी नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर था वह जा रही है, वह जा रही है तो वह के लिए क्या होगा? वह के लिए वह जा रही है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वह के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। लड़की है तो सी लिखेंगे, और यहाँ तो लड़का था इसलिए वह ही लिखे हैं। तो वह जा रही है तो सी वाज गोइंग, तो देखिए वह का अंग्रेजी सी, फिर हेल्पिंग, अरे वाज कहां से लिखा गया है भाई? सी इज होगा, सी इज होगा, देखिए मिस किया है टाइपिंग। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, वह जा रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? सी इज गोइंग। याद कर लीजिए यहाँ पर सी इज गोइंग होगा, क्या होगा? सी इज। अर्थात प्रेजेंट जो टेंस है तो इसमें कहीं वाज वेयर का नामो निशान नहीं होगा, समझ लीजिए वाज आया भी होगा तो गलती है, ठीक है, क्लियर है। सी इज गोइंग, वह जा रहे थे, वह का अंग्रेजी सी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज एम आर में से इज होगा, सी के साथ इज होगा, और जाना का अंग्रेजी गो होता है, इसमें रहा रही है तो क्या करेंगे? एनजी लगाएंगे, क्लियर। अब देखिए यहां पर था वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे सर जी अरे वह जा रहा है फिर भी लिखे हैं ही इज गोइंग, अब वे जा रहे हैं फिर भी लिखे हैं ही इज गोइंग, ये आप क्या कर दिए? हाँ तो समझिए बाबू, वे जा रहे हैं, अगर बड़े लोग हैं ना, जैसे पिताजी हैं तो पिताजी को क्या बोलेंगे? वे जा रहे हैं कि वह जा रहा है? वह जा रहा है तो कहेगा अरे तुमको यही पढ़ाए लिखाए, हम तुमसे बड़ा है, तुमको जन्म दिए तो हमको तुम ऐसे बोलेगा वह जा रहा है? ये तो हो गया, तुम आकार मार दिया हमको। तब क्या बोलेंगे? वे जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, पिताजी जा रहा है, वे जा रहे हैं, अर्थात वे जा रहे हैं, पिताजी एक ही है, अब उनको वह जा रहा है नहीं कह करके वे जा रहे हैं कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? इसमें बहुत लोग मिस करते हैं, दिए लिख देते हैं, लेकिन दिए नहीं लिखना है, गड़बड़ है, कहीं के बुकों में हल्का फल्का इधर उधर हो गया है। वे जा रहे हैं तो वे जा रहे हैं तो यहाँ पर दे नहीं लिखिएगा, वे का दे नहीं लिख दीजिएगा, वे लोग रहेगा तब दे लिखिएगा। कहीं कहीं वे का मीनिंग जो है प्लुरल आता है, वो अलग कंडीशन है, समझ गए ना, उतना दिमाग नहीं लगाना है। वे जा रहे हैं मतलब क्या? एक ही आदमी जा रहे हैं, बड़े लोग हैं वे, अगर यहाँ पर दे लिखेंगे तो वे लोग जा रहे हैं तो पिताजी बहुते हो गए क्या? बहुत कहीं पिताजी होता है? वे जा रहे हैं तो वे लोग नहीं लिखना है, बड़े लोगों को आदर देने के लिए हम लोग यहाँ पर है को है लिखते हैं, लेकिन आदमी एक के ठो है इसलिए ही होगा, ही इज गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। अब देखिए है यहाँ पर वे लोग हो गया, बहुत ही लोग, 2 4 को 5 को दूसरे अधिक, दे आर गोइंग। यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं का अंग्रेजी आई होता है, उसके साथ क्या एम लगाएंगे ना, और जाना का अंग्रेजी गो, जब रहा रही एनजी लगाएंगे। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम क्या यू होगा, और यू के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, ईट में क्या क्या लगा? ईटिंग हो गया, होगा कि नहीं होगा? बन गया ना। अब कहिएगा सर जी जब सब हमको यही याद नहीं रहेगा सर तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, इधर ना ये हो, हमको जो है ना सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये भी पता नहीं, क्या करेंगे सर जी? तो सुनिए क्या करेंगे बता देता हूं मैं। आंख बंद कर लीजिए, बढ़िया से ध्यान मेडिटेशन में बैठ जाइए, अब ध्यान करने नहीं लगना है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, है सुनिए, आराम से सुनिए। है यहाँ देखिए वह जा रहा है कि नहीं है? वह जा रहा है, तो सीधी सी बात है, हम पहले भी ये टेक्निक वाला सब जगह ये टेक्निक काम करता है, कहीं कहीं थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन समान वे में, कॉमन वे में सब जगह यह काम करेगा, आराम से काम करेगा। सुन लीजिए, वह का अंग्रेजी लिख दीजिए, तब क्या कीजिए, अंतिमे से शुरू कीजिए, है यहीं से शुरू कर देते हैं। पहला को पकड़ लीजिए,
तब पहला का अंग्रेजी लिख करके अंतिमों का अंग्रेजी लिख दीजिए। अरे पहला अंतिम पकड़ रहा गया तो बिचला भाग के कहा जगह गेट लॉक, दरवाजा बंद हो गया। हाँ, तो वह का अंग्रेजी ही कहां से शुरू कीजिए, अंतिम से, हाय से। तो हाय का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, इज होगा। और उसके बाद जा रहा, जाना में रहा है लगा हुआ ना, जा के साथ रहा है सटा हुआ, दोनों मित्र है। तो क्या कीजिए, जाना का अंग्रेजी गो, रहा रही जहां देखिए वहां आईएनजी लगा दिए। गो, जा में रहा है तो आप भी जा का अंग्रेजी, जाना का अंग्रेजी गो होता है तो गो लिखिए, रहा रही का अंग्रेजी आईएनजी ले लीजिए। समझ जाइए अंग्रेजी है आईएनजी, तो क्या हो गया गोइंग। फिर यहां भी वही काम कीजिए, सुनिए, वह का अंग्रेजी, लड़की है ना, इधर देखते हैं ना लटकल है बात, तो यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। सी, तो फिर किसका अंग्रेजी लिखेंगे, हाय का अंग्रेजी लिखेंगे। तो हाय का क्या लिखेंगे, यहाँ पर इज लिखेंगे। पहले शुरू वाला का अंग्रेजी लिखिए, अंतिमे से लिखना शुरू कीजिए। शुरू वाला का अंग्रेजी लिख करके अंतिमे से लिखना शुरू कीजिए, बैक गियर धरा करके वहां तक चल जाइए जहां तक नहीं लिखे हैं। तो सुनिए, तो वह का अंग्रेजी सी। अब हाय का शुरू कीजिए, हाय का अंग्रेजी क्या होगा, इज होगा। वाज गलत था, इज लिखिए। अब जा रहा, तो जाना का अंग्रेजी गो होगा। इसमें रहा रही है तो क्या करेंगे, आईएनजी कर देंगे। जहां पर रहा रही रही, क्रिया में जब रहा रही लगा हुआ हो, जा रही, तो जाना क्रिया है ना जी, इसमें रहा रही है तो क्या करेंगे, आईएनजी लगा देना है। एकदम समझ जाइए, ये छाप है, मोहर है, रहा रही का आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है। आंख बंद करके बढ़िया से लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से बढ़िया से एक बार बढ़िया से वीडियो को देखिए, आप समझ जाइएगा, भारी नहीं है भाई। जब टेंस जान जाइएगा तो आगे का दरवाजा भी खुल जाएगा और बहुत बात आप जानने लगेगा। कुछ हल्का फल्का बोल भी लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कम से कम ये बेसिक चीज है, इसको जान लीजिए टेंस को। ठीक है, धन्यवाद। इसको देखिए, समझिए। अब जो है आप लोग एक चीज है, चलिए थैंक यू, बात तो समाप्त है। एक्सपोज स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोग कमेंट भी कीजिए, कहाँ गड़बड़ी बुझाता है, कहाँ पर मिसिंग बुझाता है, कहाँ पर डिफेक्ट बुझाता है, कहाँ पर मेरी बात समझ में नहीं आती है। समझ गए, हम खुद में इंप्रूव करेंगे। आपके कमेंट के हिसाब से हम भी बदलेंगे, हमको भी बदलिए, आपके हिसाब से हमको चलना है। और ठंडी में, बड़ी ठंडी में मैं ये काम कर रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ने से मत हिचकिचाइए। जब मैं आप लोगों को तैयार हूँ आपको देने के लिए, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है। इस परीक्षा को बढ़िया से क्रैक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।